कि भाई छोटी है तो कितना खा रही है वो आप देख लो, है ना, बड़ी है तो कितना, बस उसमें और क्या चीजें ऐड करनी है वो आप नोट कर लीजिए। तो उसमें आपको 5 अनाजों का आपको दाना खुद बनाना है, 5 अनाजों का। तो उसमें आपको लेना है गेहूं सबसे पहले नंबर, फिर लेना है आपको चना, फिर लेना है आपको मक्का, फिर लेना है आपको बाजरा, और फिर लेना है आपको ज्वार। ठीक है, इन 5 चीजों को आप ले लो और दलिये के माफिक इनको ग्राइंड कर लो, मतलब आटा नहीं बनाना, ग्राइंड करना है दलिये के माफिक। और ग्राइंड करने के बाद इसका थोड़ा सा पार्ट लगभग 250 ग्राम के आसपास सबका मिला हुआ मिक्सचर उस भूसे में आपको जोड़ना है। ठीक है ना, 250 ग्राम, ठीक है, एक टाइम में। फिर इसके अलावा इसमें 50 ग्राम प्रतिदिन आपको कैल्शियम देना है। ठीक है, तो वो कैसे देंगे? चूना लिया अपन ने, जो ढेरे वाला चूना आता है, उसको पानी में बुझा लिया, और पानी में भिगोने के बाद जो लिक्विड बनेगा, जैसे 1 किलो चूना 10 लीटर पानी में भिगो लो, है ना, और 50 ग्राम हमें देना था, तो कितना कितना जाएगा? 1 केजी में 1000 लीटर में 50 ml आपको, लगभग 50 ml घोल, पूरा 1 लीटर का 50 ml घोल आपको एक दिन में देना है पानी में मिला के, या 20 लीटर पानी भी घोल सकते हो उसको, 30 लीटर में भी घोल सकते हो, फिर डिवाइडेड कर लेना। चूना 50 ग्राम बच जाना चाहिए, इतना सा प्रतिदिन। ठीक है, मलाई वाला चूल्हा होना चाहिए, ढेले का जो चूना आता है ना खाने वाला, वो। फिर इसके अलावा आपको अजोला घास देनी है, तो अजोला घास आपको खुद उगाना पड़ेगी। वो एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करती है और मिल्क बढ़ाने में भी काम करती है। एक तरह से ये फंजाई है, एल्गी है। इसे आप बहुत छोटा सा पिट बना के, 10 बाई 3 का एक पिट बना के, उसके अंदर मट्टी और आपको हल्का सा चूना का पाउडर और गोबर, इन चीजों का मिक्सचर लेकर और उसमें पानी के अंदर घोल देना है। फिर अगले दिन जब वो मिक्सचर सब पूरा बैठ जाए, तो अगले दिन उसका सीड आप उसमें छोड़ दीजिए। तो वो सीड जो है ना, उसका मल्टीप्लाई होने लग जाता है, और जब वो मल्टीप्लाई हो जाए, पूरा डेंस भर जाए, तो छन्नी टाइप की कुछ ले लो आप बर्तन, और उससे निकाल के और पानी उसका निथार के लगभग 250 ग्राम अजोला सुबह और 250 ग्राम अजोला शाम को भूसे में आपको मिक्स करना है। ठीक है सर, एक बार अजोला घास का प्रोसेसिंग, अजोला घास का देखो बनाने का प्रोसेसिंग, सबसे सस्ता इलाज तो ये है कि आप पत्थर हो या ईंट हो, चारों तरफ से कवर्ड कर लो एरिया को। ठीक है, कितनी हाइट का? केवल आधा फीट हाइट का। ठीक है, मतलब कैसे? ऐसे लगा लो आप बाउंड्री ईंट, ठीक है, और फिर ऐसे लगा लो 3 फीट ईंट, और ऐसे लगा लो 10 फीट ईंट, फिर ऐसे में 3 फीट, और फिर ऐसे में 10 फीट। ठीक है, तो ये बन गया स्क्वायर टाइप का, और उसके अंदर फिर आप पॉलीथीन डाल दो पतली वाली, और फिर भर दो पानी। तो क्या होगा कि आधा फीट पानी बस भरा रहेगा, ईंट के बाहर वो नहीं जा पाएगी पॉलीथीन। सबसे सस्ता उपाय, 100 रुपए के खर्च में ये काम हो जाएगा, और उससे भी कम में हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हो तो आधा फीट गहरा गड्ढा खोद लो, 10 फीट चौड़ा, 4 फीट 3 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा, और उसमें फिर पॉलीथीन डाल दो, कोट कर दो, ताकि वो पानी जमीन के अंदर ना जाए, और उसमें वो मिक्सचर घोल के और एक दिन छोड़ दो, और फिर अजोला का बीज छोड़ दो उसमें, उस पानी में। बस गहराई ध्यान रखना कि आधा फीट से गहरा नहीं होना चाहिए। 1 फीट कर दिया तो उसकी जड़ें, उसकी जड़ मतलब जो आपने मिट्टी और वो डाला है ना, खाद गोबर, वो उस तक टच नहीं कर पाएगा, तो वो घास ग्रोथ नहीं कर पाएगी, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि ग्रो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा करना है आपको, और 250 ग्राम अजोला ग्रास आपको गोबर उसके साथ, भूसे के साथ मिक्स करके देना है। फिर आपको क्या करना है कि कुछ इसमें मेडिसिनल चीजें भी ऐड करना है। तो इसमें सतावर, अश्वगंधा, मूसली, ये तीनों चीजें आपके खेत पर होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों का, पत्तियों का कुछ पाउडर 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक प्रतिदिन आप भूसे में ऐड करिए। सतावर, अश्वगंधा और मूसली, हाँ ठीक है। अगर मान के चलो मूसली दे दो तो बहुत उत्तम है, सफेद मूसली है ना, सफेद मूसली। अगर मूसली मिल जाए तो उसका तो 10 ग्राम भी काफी हो जाएगा, और अगर खेत में लगा लिया तो आप मूसली यूज कर लो, पत्तियां जो निकले उसका ग्राइंड करके भूसा बना दो। ठीक है, तो वो आप करीब 50 ग्राम भूसा सुबह और 50 ग्राम उसका भूसा शाम को भूसे के साथ ऐड करके आप दीजिए। ठीक है,
अब कितनी चीजें आपने ऐड कर ली, अजोला घास ऐड कर ली और सतावर अश्वगंधा मूसली ऐड कर ली, चूने का पानी यूज कर लिया और इसके अलावा आपको जो दाने का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कुछ ग्रास भी देनी है, घास भी देनी है, हरी घास भी देनी है। तो हरी घास सबसे अच्छा तरीका है कि आप अंकुरित की हुई घास गाय को खिलाएं, जिसे आज की तारीख में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का नाम दिया गया है। तो आप उस स्ट्रक्चर में ना जाएं, उतना खर्चा नहीं कर सकते तो सबसे सिंपल तरीका है कि एक जूट का बोरा लें, जूट के बोरे को पानी में डुबाएं 10 मिनट तक डुबवाए रखें और 10 मिनट के बाद जूट के बोरे को निकालें और उसको जमीन पर बिछा दें और उसके ऊपर जो भी अनाज का आपको अंकुरित अनाज तैयार करना है वो अनाज उसके ऊपर, बोरे के ऊपर सतह पर बिछा दें। पूरा बोरे की सतह पूरी ढक जाए इतना बिछा दीजिए, है ना, मतलब एक से एक दाने सट जाए ऐसा बिछा दो पूरा। और दूसरा बोरा भी गीला करके और उसके ऊपर से ढक दो और 3 दिन तक वो बोरा ढका रहने दो। और 3 दिन तक हल्का सा, जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो वो कटिंग कराने वाले जो स्प्रे मारते ना बालों पर, वो स्प्रे ले लो एक 50 रुपए का, उससे आपको पानी देना है। वो इसलिए कहा क्योंकि अगर और कोई सिस्टम से आप पानी दोगे तो ज्यादा चला जाएगा, उससे केवल फॉग बनानी है आपको, फॉग बस देनी है उसमें, बहुत माइनर पानी की फॉग बस गिरना चाहिए, पानी नहीं देना है। ठीक है, मॉइस्चर बोरा पे ही देनी है, अभी तो अभी बोरे के ऊपर देना है, उसके ऊपर देनी, हाँ नमी बनी रहे। हाँ ठीक है, अब क्या करना है कि 3 दिन के बाद वो ऊपर का बोरा आप हटा देना। ठीक है, तो नीचे जो मटेरियल है वो अंकुरित हो जाएगा, फिर उसमें फॉग करके पानी देना है 7-8 दिन के आसपास, 10 दिन मैक्सिमम, तापमान के ऊपर। अगर गर्मी है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठंडी है तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, बरसात में भी नॉर्मल 8 दिन में हो जाएगा तैयार। लगभग इतना घास तैयार हुआ तो बोरा का बोरा उठाया अपन ने और उसमें से पूरा जूटा पकड़ के और निकाल दिया और वो सीधा घास को खिला दिया, गाय को खिला दिया। मक्का चलेगा? नहीं, मक्के का भी कर सकते हो आप, गेहूं का भी कर सकते हो, ज्वार का भी कर सकते हो, बाजरे का भी कर सकते हो। फोक बताया ना, क्या फोक? हाँ, फोक मतलब पानी की फुहार। हाँ स्प्रे। हाँ स्प्रे अलग दे सकते हैं कि मिक्स करके भी दे दो और अलग से भी दे सकते हैं। हाँ, नहीं घटाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा दे दीजिए। हाँ हाँ, लगभग ½ kg का अनाज आपको देना है, मतलब 250 ग्राम सुबह, हाँ, और 250 शाम को, मतलब ½ kg का अनाज एक गाय को दोनों टाइम के लिए आपको करना है। हाँ, दोनों टाइम के लिए। तो अनाज मिक्स करके कर लो तो बहुत ही अच्छा है, सारे अनाज पहुंच जाएंगे एक साथ में। ठीक है, और नहीं तो मक्का और जौ का बहुत अच्छा रहता है, आप वो कर सकते हैं, गेहूं का। ठीक है, अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? हम लोग अंकुरित अनाज खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए क्योंकि उसमें प्राण तत्व होता है। ठीक है, तो डॉक्टर जब बिल्कुल ही कमजोर आदमी हो जाता ना, कोई दवाई काम नहीं करती, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अंकुरित अनाज खाइए। वो इसलिए किया जाता है कि अंकुरित अनाज जस्ट लाइक के प्राण होते हैं। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब पौधे का अंकुरण हो रहा होता है तो वो पौधा किसी को जन्म दे रहा होता है, बीज। तो जन्म के समय जर्म प्लाज्मा एक्टिव होता है ना। जैसे गाय जब जन्म देती है ना बच्चे को, तो उसके साथ जो प्लाज्मा निकलता है वो इतना ताकतवर तत्व होता है कि आप उसको कलेक्ट करके अगर स्प्रे कर दो तो कमाल का फायदा मिलेगा आपको, कमाल का, मतलब जबरदस्त फ्रूटिंग आएगी, मतलब लाजवाब। तो उसमें एंजाइम, एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो वो जर्म प्लाज्मा बेसिकली सबसे ताकतवर लिक्विड होता है। अब क्या होता है कि जब अनाज को नमी और हवा मिलती है तो वो अपने अंदर की एनर्जी को, मतलब उसको पौधे को जन्म देता है, और जब वो पौधे को जन्म देता है तो उस समय वो जर्म प्लाज्मा उसमें एक्टिव होता है। तो वो जर्म प्लाज्मा जब हम चबा चबा के खाते हैं तो वो सीधा जान जो है ना, जर्म प्लाज्मा अंकुरित अनाज से जर्म प्लाज्मा से जन्म देने की जो प्रोसेस है वो चालू होती है, इसलिए उसको कहा जाता है जर्म प्लाज्मा। तो जब वो हम अंकुरित अनाज चबा चबा के खाते हैं तो एक तरह से जान हमारे अंदर एक्टिव हो जाती है, हमारे टिश्यूज एक्टिव हो जाते हैं वो प्लाज्मा से। तो इसलिए अंकुरित अनाज खाया जाता है। तो वही अनाज हम गायों को खिलाने की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो जो फायदा हमें होगा वही फायदा गाय को होगा। तो उसको थोड़ा सा इतना बड़ा करके खिला दो ताकि घास, तना, पत्ती, पेड़, जड़ सब कुछ उसको मिल जाए। तो इसका उद्देश्य है कि जर्म प्लाज्मा गाय तक हमें पहुंचाना है, बराबर ना। तो 250 ग्राम ये इतनी डाइट
आप गाय को दीजिए, उसका जो दूध होगा वो मेडिसिन होगा। मतलब जो है ना, अभी जो दूध आप निकाल रहे हैं ना देसी गाय से, तो उसको तो हम ताकतवर मानते ही हैं, पर अगर इतना भोजन दे के, ये इतनी डाइट दे के अगर आपने उसका दूध तैयार किया, तो वो दूध जो है ना दवाई होगी, दूध नहीं होगा, वो अमृत हो जाएगा साहब। और इसका कोई तोड़ नहीं होगा हिंदुस्तान में। आप वो दूध 200 रुपए लीटर भी बेच सकते हो अगर ताकत है बेचने की तो। हाँ जी, भूसा वही मैंने शुरू में बोला आपको कि हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब छोटी सी गाय है तो हाँ, कोई ऐसा रेशो नहीं है। अब कई गाय क्या होती कि बराबर उम्र पे हैं पर उनकी डाइट कम होती है, 2 किलो ही भूसा खा पाती हैं, और कई गाय 7-7 किलो भूसा भी खा जाती हैं। साथ कर रहे हैं। हाँ, औसतन 24 घंटे में 4 से 5 किलो भूसा के उपयोग होता है। हाँ, तो वो गाय की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। बछिया है तो कम खाएगी, बड़ी गाय है तो ज्यादा खाएगी, मिल्क देने वाली हाई मिल्किंग काऊ है तो थोड़ा ज्यादा खाएगी, तो वो 19-20 होगा तो आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो 2 चीजें हमने कर ली, एक तो गाय की नस्ल सुधार ली और दूसरा हमने गाय का भोजन सुधार लिया। अब हमें तीसरा काम करना है, गाय के गोबर का उपयोग करने का तरीका सुधारना है। अब